अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नमाज जनाजा अगर आपको पढ़ना नहीं आता या किसी जगह पर आप नमाज जनाजा पढ़ने लगे हैं, आपको नमाज जनाजा की दुआएं याद नहीं है या नमाज जनाजा में क्या क्या पढ़ना है वो आपके जहन में नहीं है, आपको याद नहीं है या आप भूल गए हैं, तो अब नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे। या बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो नमाज जनाजा सीखने की कोशिश करते हैं या जो नमाज जनाजा में पढ़ा जाता है वो याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं कि उनको नहीं वो याद होता, बार बार याद करने के बावजूद भी याद नहीं होता या उनको नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है। तो ऐसी सूरत में नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे, इसमें यह बात याद रखें, आप इमाम के साथ शामिल हो जाएं। जब इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज जनाजा शुरू करे, आपके दिल में इरादा होगा कि मैं जनाजा पढ़ने लगा हूं इमाम के पीछे, आपने भी अल्लाह अकबर कह के जमात के साथ शामिल हो जाना है और हाथों को आपने बांध लेना है। अब इमाम उसके बाद जो कुछ भी पढ़ेगा मैं बाद में बताता हूं उसका। इमाम जब पहली तकबीर कहेगा, नमाज शुरू करेगा, आपने हाथ बांध लेने, खामोशी के साथ खड़े हो जाना है, आपको कुछ पढ़ना नहीं आता। उसके बाद इमाम दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने दूसरी बार अल्लाह अकबर इसी तरह कहना है, यानी हाथ आपने नहीं उठाने, वो उसी तरह बांधे बांधे आपने, जब इमाम अल्लाह अकबर बोलेगा आपने भी अल्लाह अकबर बोल देना है। उसके बाद फिर इमाम फिर कुछ पढ़ेगा, फिर इमाम फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर बोलेगा, आपने फिर दोबारा इसी तरह हाथ इसी तरह बांधे रखने और तीसरी बार फिर अल्लाह अकबर आपने बोल देना है। उसके बाद फिर इमाम फिर कुछ पढ़ेगा और पढ़ने के बाद चौथी बार इमाम इसी तरह हाथ बांधे बांधे अल्लाह अकबर बोलेगा, आपने भी इसी तरह हाथ बांधे बांधे चौथी बार अल्लाह अकबर बोल देना है। फिर दोनों हाथों को छोड़ देना है, इमाम जब सलाम फेरेगा आपने भी इमाम के साथ सलाम फेर देना है, आपका नमाज जनाजा हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है कि जिनको जनाजा पढ़ना नहीं आता, जिनको जनाजा की दुआ याद नहीं होती या याद नहीं है उनको, तो वो याद करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कभी इस तरह पढ़ना पड़ जाए और नमाज जनाजा आपने पहले नहीं सीखा हुआ, आपको नहीं आता, ये याद करने के बावजूद भी याद नहीं होता, तो इस तरह आप पढ़ेंगे, आपकी नमाज जनाजा की जो जमात होगी, जो नमाज होगी, वो हो जाएगी। अब ये बात याद रखें कि नमाज जनाजा में पढ़ा क्या जाता है। जब इमाम पहली बार अल्लाह अकबर कहेगा, नमाज शुरू करेगा, हाथों को बांध के इमाम पढ़ता है सना सुबहानक अल्लाह, जो नमाज में पढ़ी जाती है वो पढ़नी है। ठीक है, इमाम ने भी पढ़नी है और जो पीछे मुक्तदी हैं, पीछे जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यही पढ़नी है। उसके बाद इमाम दूसरी बार जब अल्लाह अकबर कहेगा, इसी तरह हाथ बांधे बांधे अल्लाह अकबर कहना है दूसरी बार, तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना होता है। नमाज वाला दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी है या नमाज वाला दुरूद पाक, उसमें पढ़ना होता है। तो ये आपने पढ़ना है, इमाम ने भी पढ़ना है और पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये दुरूद पढ़ना है। उसके बाद इमाम तीसरी बार जब अल्लाह अकबर कहेगा तो उस वक्त फिर दुआ पढ़नी होती है। अब दुआ अगर तो मर्द या औरत है, यानी बालिग मर्द या औरत हैं, अगर उसकी मैयत है तो फिर उसकी एक अलग दुआ है, वो दुआ पढ़ी जाती है। ठीक है, अगर नाबालिग बच्चा है तो उसकी अलग दुआ है, वो पढ़ी जाती है। नाबालिग बच्ची है तो दुआ तकरीबन सेम है, बस उसमें ज़मीरों का फ़र्क है, तो फिर बच्ची वाली दुआ पढ़ी जाती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि उसमें पढ़ा क्या जाता है। फिर उसके बाद जब चौथी बार तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथों को छोड़ देना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना होता, बस सलाम फेर देना है। ये नमाज जनाजा में पढ़ा जाता है। तो नमाज जनाजा जिसको याद है बड़ी अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है या कुछ याद है वो याद करने की कोशिश करें, उसको नमाज जनाजा को याद कर लें। इस पर मैंने वैसे पहले एक डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड भी की हुई है, उसमें मैंने दुआएं सामने शो भी की हुई हैं और पूरा तरीका भी प्रैक्टिकल उसमें मैंने बताया है, वो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब इसमें ये बात याद रखें कि ये जो 4 तकबीरों का मैंने बताया कि जिसको नहीं पढ़ना आता, जिसको नहीं याद, तो वो 4 तकबीरें कह लेगा इमाम के पीछे, नियत करके इमाम के पीछे खड़ा हो गया है। 4 तकबीरें यानी सिर्फ 4 बार अल्लाह अकबर जो कहना है वक्फे वक्फे से, वो उसने कह लिया तो उसकी जनाजे की नमाज हो जाएगी। बाकी आप याद करने की कोशिश करें, याद करें, जब आपको याद हो जाए तो फिर आप इस तरह, जिस तरह पूरा एक तरीका है जनाजा पढ़ने का, उस तरह आप जनाजा पढ़ें। और बाकी सारी नमाज़ों पर भी मैं तफसील के साथ वीडियोज़ बना के, प्रैक्टिकल वीडियोस बना के मर्द और औरत के लिए आसान अंदाज में कि एक आम से आम बंदे को भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, अपलोड कर चुका हूं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।